हम लोग सीधे जानते हैं, हम लोग को जो रोजगार दिया है वोट हम लोग उसको देंगे। रोजगार तो अभी भी मिल रहा है, नीतीश कुमार कह रहे हैं 1 करोड़ रोजगार देंगे। अभी रोजगार देंगे। हम तो आए हैं, कब झोला लेके निकल पड़ेंगे। अरे मोदी जी फेंकने का है ना काम किए, क्या किए बिहार के लिए बताइए। 450 गैस सिलेंडर था, क्या हुआ? मोदी जी आए 1200 हो गया। उसमें 45 रुपये डीजल था, 50 रुपये पेट्रोल था, क्या हुआ? मोदी जी आए 100 पार कर गया। आज वह फिर दोबारा जनता नहीं चाहता है जंगल राज फिर दोबारा बिहार में आवे। पलटी मारने का इतिहास बिहार से ही बना है, पलटी मारने का रिकॉर्ड बिहार ने ही बनाया है। एनडीए में अपने मन में सब मुख्यमंत्री बन रहे हैं और सबसे ज्यादा तो उछल रहे हैं चिराग पासवान जी। कभी भागने पर रहते हैं, कभी पलटी मार कहते हैं हम नीतीश जी के टीम लड़ेंगे। तो कम से कम चिराग पासवान जी को तो तय कर ले कि रहेंगे एनडीए में कि कहाँ भागेंगे। आप मुझे मृत क्यों घोषित किए? यदि मृत है तो आप कह रहे हैं कि गहन पुनरीक्षण चल रहा है। तो एक महिला को रैली में, एक महिला तो वो भी आई थी जिनको कहा जा रहा था कि इनका वोट कटा। वो कह रही है कि हमको पैसा दे के बुला लिए। घर के ले ले रखे छे, अपना घर में दूसरा घर माल रखे छे, दारू बिके छे, मोहल्ला बंद करे छे, पुलिस दरोगा थाना पर के घुस लेते खाली। बिहार चुनाव के मुहाने पे खड़ा है और 2 महीने बाद बिहार में चुनाव होने हैं। ऐसे में वोट एक्सप्रेस की टीम हर जिले पहुंच रही है। लोकल ट्रेन की मदद से हम वहां तक पहुंच रहे हैं, लोगों का मिजाज जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी है खगड़िया में। खगड़िया रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जनता चाहती क्या है। इस बार बिहार का सिरमौर कौन होगा बिहार का मुखिया? क्या नीतीश कुमार पर लोगों को भरोसा है या फिर विकल्प की तलाश है? तेजस्वी यादव एक नया विकल्प हो सकते हैं। जन स्वराज पार्टी का भी सिक्का बिहार के चुनाव में देखने को मिल सकता है। बहुत सारे लोग हैं, शुरुआत आपसे ही कर लेती हूँ। क्या लगता है इस बार खगड़िया का मूड क्या है? खगड़िया का मूड एकदम शांत, सरल और माँ कात्यायनी के कृपा से बहुत ही निर्मल है। यहाँ के रोजगार पर जो हम लोग को 17 महीना में रोजगार दिया, मुख्यमंत्री जो तो 20 साल से थे, लेकिन बात है कि उस 20 साल के दरमियान 17 महीने की जो हमारी सरकार, आम आदमी की जो सरकार आई, मतलब कि राजद की आई, उसमें 17 महीना में भरपूर रोजगार दिया गया। 5 लाख वैकेंसियां दी गई, उसमें बहाली भी कर दिया गया। तो ये कौन कहता है कि 17 महीने में ही 5 लाख वैकेंसी दी गई? ये आम जनता कहती, पब्लिक कहती। दिल से टटोलिए ना सबको, देखिए उसको जमीन को टटोलिए। आम पब्लिक कर रहा है, हम लोग सीधे जानते हैं, हम लोग को जो रोजगार दिया है वोट हम लोग उसको देंगे। रोजगार तो अभी भी मिल रहा है, नीतीश कुमार कह रहे हैं 1 करोड़ रोजगार देंगे। अभी रोजगार देंगे और 20 साल से करने में बहुत फर्क होता है। देने में और करने में फर्क। जो 17 महीना में हो सकता था, 20 साल में क्यों नहीं किए? तेजस्वी जी अभी तेजस्वी जी कहे 25 रुपया माई बहन योजना देंगे। आप देखिएगा नीतीश जी पिछले दरवाजे से इसे लागू करेंगे। तेजस्वी जी ने कहा कि हम बिजली 200 यूनिट फ्री देंगे, क्या किए? 125 आप फ्री कर दिया। आपको इतना लाज क्यों लगता है? आप भी 200 कर देते। करना तो आपको हम लोग का पिछलुगु वाला काम है, वो बोलते जा रहे हैं, वो करते जा रहे हैं। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव की कॉपी नीतीश कुमार कर रहे हैं? देखिए, पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश देख रहा है। जिसको डबल इंजन की खटारा सरकार को बिहारवासी 20 साल से देख रहे हैं। और हमने बीजेपी के नेताओं को भी कहते हुए सुना है कि 17 माह का जो तेजस्वी जी का शासनकाल रहा था, बोले कि वो तो मुख्यमंत्री थे। आपको याद होगा उसी विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव जी कहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बिहार में 10 लाख रोजगार नौकरी देने का काम करेंगे। और यही नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री जी बोले थे, कहाँ से पैसा लाएगा? अपने बाप घर से लाएगा। फिर 17 महीने में कहाँ से पैसा आया? जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने और नीतीश जी मुख्यमंत्री, तो वही 17 महीनों में 4 लाख 5 लाख से ज्यादा बहाली हुई, शिक्षक में बहाली हुई। नहीं तो एनडीए की तरफ से तो ये कह दिया गया कि पहले से ही वैकेंसी थी, उसका रोड मैप बनाया जा चुका था, ड्राफ्टेड था, सरकार बनी तो हम लागू कर दिए। मतलब 15 साल के बाद 17 महीने के रोड मैप, मतलब 17 महीने के रोड मैप में 15 साल लग गया इसको। 15 साल लगा 17 महीना के रोड मैप में, जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी थे। और सबसे बड़ी बात है, इस बार का चुनाव फुल मूड में है। बिहार ये फेंकू की सरकार बनने नहीं जा रही है। कौन फेंकू? पूरा देश जानता है। जो बोले कि हम तो आए हैं, कब झोला लेके निकल पड़ेंगे। अरे मोदी जी फेंकने का है ना काम किए, क्या किए बिहार के लिए बताइए। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करके आए। आम जनता ने, पूरे देश ने मोदी जी को इस उम्मीद में बैठाया कि ये जो बोले हैं करेंगे। चुनाव से पहले
उन्हीं की जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थी, गैस सिलेंडर के सर पे नाचा करती थी। 450 गैस सिलेंडर था, क्या हुआ? मोदी जी आए 1200 हो गया। उसमें 45 रुपये डीजल था, 50 रुपये पेट्रोल था, क्या हुआ? मोदी जी आए 100 पार कर गया। महंगाई कहाँ पे है? खैर, तो ये लोकसभा का चुनाव थोड़ी है, विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा का मुखिया तय करना है। विधानसभा चुनाव में तो देख रहे हैं, वोट चोरी करने का काम कर रहे हैं। अभी हम लोग आए हैं मुंगेर से, हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, देश के भविष्य राहुल गांधी जी हैं, वोटर अधिकार यात्रा पर निकलने के लिए। यही तो चोरी है। आप कहते हैं कि यहाँ बांग्लादेशी वोटर ज़्यादा है, घुसपैठियों का वोटर कैसे है भाई? आप उसी वोटर पे इस बार अभी प्रधानमंत्री किस वोटर से? बिहार में इसी वोटर के वोट से प्रधानमंत्री हैं। उस समय तो इनको तो कराना था, अपने टाइम में करवाते। जिस समय पीएम को इनको सबसे बड़का था कुर्सी पीएम का, तो पीएम इनको बनना था, तो पहले पीएम बनते, उससे पहले मतदाता गहन पुनरीक्षण करवा लेते, बांग्लादेशी को भगा देते वोटर से। लेकिन बिहार में जब चुनाव होने को जा रहा है और इनको पता है कि बिहार में इनकी सरकार नहीं बनने वाली है, तो इन्होंने देखा जब सारी इसकी ईडी सीबीआई सब फेल हो गया लगाने पर बिहार हमारे नेता पे, तब इन्होंने वोट चोरी करने का काम किया, वो भी चुनाव आयोग के माध्यम से। तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो रैली हो रही है वो असर डालेगी? राहुल गांधी की रैली को बिहार में कन्हैया कुमार लीड कर रहे हैं, नेतृत्व उनका स्वीकार करेंगे आप? नहीं, देखिए, महागठबंधन में हम लोग हैं और महागठबंधन के अलायंस में सारे लोग जानते हैं, पूरा बिहार जानता है और पूरा बिहार चाहता भी है। जो तेजस्वी की रफ्तार रही है, तेजस्वी जी ने जो कहा उन्होंने 17 महीने में करके दिखाया। तेजस्वी जी जो बोलेंगे, तेजस्वी जी वो करके दिखाएंगे। कन्हैया को आप लोग मौका नहीं देते हैं ना? कन्हैया कुमार को आप भगा देते हैं। कहाँ कन्हैया कुमार जी? कहाँ आप रथ पे जगह नहीं देते? इस बार नेतृत्व करने आए हैं। देखिए कन्हैया जी को हम रथ पे कैसे जगह नहीं दे रहे? हमारे उनके पार्टी के आदरणीय जो देश के भविष्य राहुल गांधी हैं, जो गाड़ी पे बैठना प्रोटोकॉल है, किनको बैठना है किनको नहीं, ये तो तय वो करते हैं। लोग कहता है कि तेजस्वी यादव को डर लगता है कन्हैया कुमार से, कि कन्हैया कुमार भी युवा नेता है और युवा में बनती नहीं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। बात है, देखिए, जो अभी यात्रा चल रही है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के नेता सभी, हमारे सभी गठबंधन दल के नेता, एमपी हो, विधायक हो, सभी चल रहे हैं साथ साथ। देखिए, एक ही गाड़ी पे बैठ के संभव नहीं है, इसलिए ये बात कहना। दूसरी बात है कि हम एक बात और कहना चाहेंगे कि ये जो बीजेपी की सरकार है, इनका धर्म का वो धंधा बनाए हुए है। इनको बिहार के आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये लोग हमको गिनाते हैं 2005 के पहले की सरकार। 2005 के पहले में ये सब होता था क्या? आप देख लीजिए, खगड़िया ऐसे शहर में एक दिन में ट्रिपल मर्डर होता है। सही बात है। लॉ एंड ऑर्डर। खाली पुनौरा धाम का विकास कर देने से बिहार का विकास हो जाएगा क्या? एनडीए नेतृत्व में बिहार का स्वर्णिम विकास हो रहा है। हमारे भाई साहब ने कहा कि ये विकास करने से कुछ नहीं हो रहा। ये लोग सिर्फ एक गलत अफवाह एनडीए सरकार के विरुद्ध फैला रहे हैं ताकि वो एनडीए के सरकार को बदनाम कर सके। एनडीए सरकार पूरी तरह से मजबूत है और इस बार ठीक तो बात कह रहे हैं कि अब रोजगार वाली बात होनी चाहिए, रोजगार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। खाली धार्मिक बात करके थोड़ी विकास हो सकता है। रोजगार निश्चित रूप में मिल रहा है। ये भाई साहब बोल रहे थे कि हमारे डिप्टी सीएम जब बने, क्या डिप्टी सीएम ही सिर्फ नियुक्ति पद बांट सकते हैं? क्या मुख्यमंत्री नहीं होते? कुछ मुख्यमंत्री कोई पद होता है या नहीं? सिर्फ उप मुख्यमंत्री ही सिर्फ एक पद होता है। मुख्यमंत्री जब तक नहीं चाहेंगे तब तक एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है कोई भी विभाग का। इसीलिए ये जो भाई साहब बोल रहे हैं, निश्चित रूपेण ये अपनी बातों को रख रहे हैं। ये स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र भारत है निश्चित रूपेण, लेकिन एनडीए के नेतृत्व में बिहार का चौमुखी विकास हुआ है और निश्चित रूपेण आगे भी विकास होगा। 2025 फिर से नीतीश। आपको भी लगता है 2025 फिर से नीतीश या बदलाव की धरती खगड़िया होगी इस बार? नहीं, बहुत दिनों के बाद ये बदलाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आया। आपने विकास की बातें की, विकास के मायने कैसे, विकास डेवलपमेंट कैसे करेगा? क्या 0.5% लोगों को हम सरकारी नौकरी देकर के विकास की कल्पना कर सकते हैं क्या? विकास का मतलब ही है, सर्वप्रथम आपके डेवलपमेंट का मूल आधार है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, एनर्जी का सोर्स रहना चाहिए और तभी कोई इंडस्ट्री आएगी। जब तक आप इंडस्ट्री और अपने एग्रीकल्चर को ग्रोथ नहीं कर पाएंगे तब तक, और ये सारे काम आप पहले देखिएगा और अभी देखिएगा। अभी क्या है, नीतीश जी के नेतृत्व में खेतों में बिजली पहुंच चुकी है। लोग
0.75 पैसे पर यूनिट के दर से लोग खेत में पटवन कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यहाँ से खगड़िया से पटना जाने में दिन भर सोचना पड़ता था, आप अपने 4 व्हीलर व्हीकल से 2.5 घंटे में पटना पहुँच सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट, अभी साइलो बना है यहाँ पर पसराहा में, खगड़िया के डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ा योगदान है। तो जब तक डेवलपमेंट के सोच वाले व्यक्ति, नीतीश कुमार जी डेवलपमेंट के सोच वाले व्यक्ति हैं, इन्होंने बिहार को डेवलपमेंट की धारा, अब कोई भी पार्टी आएगी उसको डेवलपमेंट की ओर ले। आप छोटी सी बात हम कल्पना करते हैं, किसी ने भी अपने लोगों ने कल्पना किया था कि पटना का इतना बड़ा नक्शा पलट हो जाएगा, पटना में इतना रिंग रोड और ये जो आप मेरीन ड्राइव देखते हैं, इसकी कल्पना भी नहीं किए थे। तो आपने कल्पना की थी पटना का जैसे विकास हुआ है? यह विकास तो जनता की विकास है। यह सरकार जो चौमुखी विकास करके दिखा दिया है जनता को, आज वह फिर दोबारा जनता नहीं चाहता है जंगल राज फिर दोबारा बिहार में आवे। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि जंगल राज पार्ट 2 है। जंगल राज पार्ट 2 तो यह संसार देख रहा है, जनता देख रहा है, बिल्कुल शांति से जीवन जी रहे हैं। आज प्रधानमंत्री आवास से पूरा बिहार का जो है चौमुखी विकास हुआ है, छप्पर का घर नहीं नजर आ रहा है। आज बिजली 125 यूनिट जो दिया गया है, यह किसको दिया गया है? घर घर जनता को बिजली फ्री कर दिया गया 125 यूनिट, उससे लाभ हो रहा है क्या? जितना बिजली फ्री किया गया है उतने ही अंधेरे में जी रहे हैं बिहार वासी। कैसे? पहले जितना पैसा लगता था बिजली मिलता था, अभी 125 यूनिट बिजली फ्री मिला है तो हमको लगता है 4 से 5 घंटे 7 घंटे बिजली गुम रहती है। उसके बाद पलटी मारने का इतिहास बिहार से ही बना है, पलटी मारने का रिकॉर्ड बिहार ने ही बनाया है कि कितने बार पलटी मारे। बिहार में आज हत्याओं का दौर चल रहा है। पटना में पलटी खाली नीतीश बाबू थोड़ी मारे, उनके साथ तेजस्वी तो मारते हैं, उनके साथ बीजेपी तो मारती है। बीजेपी को क्यों चाहिए नीतीश, तेजस्वी को क्यों चाहिए नीतीश? अब कहते बीजेपी वाले कहते हैं कि हम कुंडी लगा दिए थे, हम गेट लगाए थे, कुंडी खुला छोड़ दिए कि आप पलटी मार के आइए। बीजेपी वाले तो मैंने पहले कहते थे कि नीतीश कुमार को कभी नहीं आने देंगे। नीतीश कुमार अब बंद है, दरवाजे बंद है, और कुंडी खोल दिए थे नीतीश जी के लिए, कुंडी से नीतीश जी को ले आए। उसके बाद आज बिहार में हत्याओं का दौर है। आज देखिए 90 के दशक से ज्यादा पटना में सरेआम व्यवसायी की गोली, गोपाल खेमका को गोली मारा गया। खगड़िया में रोज कम से कम 2-3 हत्याएं होती है। पूरे बिहार में सरेआम बलात्कार, लूट, अपहरण का उद्योग चल रहा है। जंगल राज नहीं, महाजंगल राज चल रहा है, महाजंगल राज चल रहा है। देखिए, ये मैं नहीं या कोई जनता नहीं कह रहा है, ये एनडीए के एक सहयोगी दल कह रहे हैं। आपको मालूम होगा लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान जी लगातार कह रहे हैं कि बिहार में महाजंगल राज आ गया, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर अनियंत्रित है, यहाँ मतलब पूरा बिहार में हत्या, लूट, अपहरण का राज चल रहा है, परिवर्तन होना चाहिए, उनको बिहार बुला रहा है। अब एनडीए तय करे ना कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है, नीतीश जी को बनाना है कि चिराग पासवान जी को बनाना है कि सम्राट चौधरी जी को बनाना है। वो तो महागठबंधन में भी तय नहीं हो पाया है कि किसको बनाना है। तेजस्वी यादव मानते हैं, लेकिन कांग्रेस कहाँ फ्रंट फुट पे कहती है। महागठबंधन में पहले कुछ तय नहीं होता है, लेकिन एनडीए में अपने मन में सब मुख्यमंत्री बन रहे हैं और सबसे ज्यादा तो उछल रहे हैं चिराग पासवान जी। कभी भागने पर रहते हैं, कभी पलटी मार कहते हैं हम नीतीश जी के सिम लड़ेंगे। तो कम से कम चिराग पासवान जी को तो तय कर ले कि रहेंगे एनडीए में कि कहाँ भागेंगे, क्या करेंगे। उनके सहयोगी जो हैं उनका तो मतलब पलटी मार वाला जो भाषा है वो तो और कुछ कहने का नहीं है। बिहार की जनता देख रही है, बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। जब मुसीबत में होते हैं तो कार्यकर्ता और संगठन याद आती है, जब अच्छे दिन लौट जाते हैं तो माल याद आ जाता है, टिकट बेचने पर लग जाते हैं, करोड़ों करोड़ रुपया लेकर के टिकट देते कार्यकर्ता को भूल जाता है। आप भी जानते होंगे। एसआईआर का असर हो रहा है क्या खगड़िया में? निश्चित रूप से एसआईआर का असर खगड़िया में ही नहीं है, एसआईआर का असर जो है पूरे देश में है। और आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर कितना सख्त निर्देश जारी किया। यही चुनाव आयोग कहता था कि मैं आधार कार्ड नहीं लूंगा, मैं आधार कार्ड को नहीं मानता हूं,
और मैं 65 लाख वोटर को कैसे काट करके हटाया, 65 लाख वोट का चोरी मैंने कैसे किया। तो वोट का चोरी थोड़ी हुआ। सुनिए ना पहले मेरी बात को, आप लोग भी तो वही बात करते हैं, क्या उसी बात करते पाठशाला हैं? के लोग हैं लगता है क्या? क्या किस पाठशाला आप के? सुनिए बताइए। पहले, 65 लाख वोट को जो चोरी किए और कहते थे हम नहीं बताएंगे कैसे हम चोरी किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि आप बताइए कहाँ काटे हैं, कहाँ लाए। आखिर क्यों नहीं बता आप रहे थे? ये वर्ड क्यों यूज करें कि चोरी किए? निश्चित रूप से हटाया अगर गया। चोरी आप यदि काटे तो आप बताइएगा ना मेरा नाम क्यों काटे। यदि मैं जिंदा हूँ तो आप मुझे मृत क्यों घोषित किए। यदि मृत है तो आप कह रहे हैं कि गहन पुनरीक्षण चल रहा है। तो एक महिला फिर को मृत के लिए रैली में क्यों एक है? महिला तो वो भी आई थी जिनको कहा जा रहा था कि इनका वोट कटा। वो कह रही है कि हमको पैसा दे के बुला लिए। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए वही तेजस्वी यादव जी के बारे में, तेजस्वी यादव जी जब अपने ईपिक पर सवाल किए तो तुरंत चुनाव आयोग ने बदल करके दूसरा ईपिक नंबर तैयार कर दिया। ये इसके षड्यंत्र में मत फंसिए, बीजेपी और जदयू के षड्यंत्र में। चुनाव आयोग पूर्ण तरीके से नरेंद्र मोदी के सहारे पर चल रहा है। तो आयोग जो है, एक एक आयोग नरेंद्र मोदी अपने जेबी में लेकर के चला रहे हैं। तो इस पे सवाल मत कीजिए और इसका जवाब बिहार के चुनाव में मिलेगा। स्मार्ट भी कह जे छै मोहल्ला में आ घर किराया ले ले के रखे छै, अपना घर में से दूसरा घर में माल रखे छै। आ से स्मार्ट कहे छै, दारू भी कहे छै, मोहल्ला बंद करे छियै। पुलिस दरोगा थाना पर के घुस ले छै, खाली कुछ नहीं करे छै। पुलिस दरोगा कुछ नहीं करे छै, थाना पर घुस ले छै, छोड़ दे। प्रशांत किशोर को जानती हैं आप? प्रशांत किशोर को नहीं हम चिंते हैं, नहीं चिंती? नहीं तेजस्वी यादव को जानती हैं? हम पे नहीं चिंते हैं। किसको खाली हम इसको चिंते हैं, किसी को नहीं चिंते हैं। मैडम सुनिए ना, शराब पर एक चीज बोल लेना चाहते हैं। मोहल्ला के बच्चा बिगड़ गए हन। मोहल्ला के बच्चा जवान सब शराबे पिए छै, स्मार्टे पिए छै। अपना घर में नहीं रखे छै, दूसरा घर में किराया ले के रखे छै। सुनलिए, ई सब बंदे नहीं करे छै। पुलिस दरोगा आवे छै, कहे छै शराबबंदी पर सुनिए ना। बहुत शुक्रिया। ये खगड़िया की जनता थी और इन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि यहाँ पर इस बार जो मुकाबला है वो काफी कांटे की टक्कर होने वाली है और साफ तौर पर आरजेडी और बीजेपी के बीच जोरदार टक्कर इस क्षेत्र में आपको देखने को मिल सकती है। सहयोगी लावण्या के साथ ऋचा शर्मा, खगड़िया।